ठीक है, तो अपना लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ता हूं मैं। ठीक है, चलो तुम लोग, तुम्हारे पास है ना क्वेश्चन? ठीक है सर। चलो, तो देखो 11 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये अपने को बोल रहा है, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री। ठीक है, एक ट्री अपने पास है, उसके ऊपर एक बर्ड बैठा है, एक पक्षी बैठा है। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं ये एक पेड़ है जिसकी हाइट कितनी है, 80 मीटर। 80 मीटर, और यहाँ पे क्या बैठा है, कोई पक्षी बैठा है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? चमगादड़ बैठा है। ठीक है, ऐसे कोई पक्षी बैठा है। चलो फिर क्या बोल रहा है आगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45। ठीक है, अब यहाँ से ग्राउंड से अपन देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बर्ड का कितना है, 45 डिग्री है। सही बात है क्या? ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड 45 डिग्री है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, the bird fly away horizontally in such a way that is है ना remain at a constant height। वापस ये वो हवाई जहाज वाला क्वेश्चन है ना। तो ये बर्ड है ना ऊपर नीचे नहीं जाता, उसी लाइन में उड़ रहा है, मतलब 80 मीटर की लाइन में उड़ रहा है ना। ये उड़ के कहां चला गया, यहाँ पे चला गया। सुन में कि नहीं बात, ऐसे उड़ के और यहाँ पे चला गया अपने पास। ठीक है, उस टाइम भी उसकी हाइट कितनी है, 80 है भाई। हाइट, ये वाली हाइट उसकी 80 रहती है। आगे बात समझ, ये वाली हाइट उसकी कितनी रहती है, 80 रहती है। फिर आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30। है ना, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद। तो कितना टाइम लग गया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद इसका जो एंगल है ना वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 30 डिग्री हो गया। अब बताओ, अपन ऐसे क्वेश्चन करते थे तो क्या करते थे, इसकी वेलोसिटी को v मानते थे क्या? हाँ, है ना, वेलोसिटी को अपन v मानते थे। तो यहाँ पे वेलोसिटी को मैंने v मानूंगा, तो बताओ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, distance is equals to speed वेलोसिटी इनटू टाइम। into height। है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। अपने ने वेलोसिटी मानी है, वेलोसिटी मानी है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये अपने ने लेट कर ली, v की इसकी गिवन है कि ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस d। इसके लिए वेलोसिटी अपने ने v मानी है, टाइम 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? डिस्टेंस 2v हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, नहीं आया नहीं। 2v कैसे हो गया? डिस्टेंस इक्वल टू अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आ गया वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी अपने ने v मानी है, टाइम यहाँ पे 2 सेकंड है, तो ये v इनटू 2 2v नहीं होता क्या? हाँ, पर इसे हम फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे? वो बात की बात है, पहले एक बार इतना तो हो गया ना, वो तो देख लेंगे। ठीक है, ये अपना 2v आ गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाली 2v डिस्टेंस बन गई क्या, उसके इक्वली आएगी ये वाली, है ना, 2v डिस्टेंस हो गई। ठीक है भाई, अब आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहा है इफ द, कहाँ गया, हाँ ये रहा, है ना, the angle of elevation of the bird from the same point is 30, find the speed of the flying of the bird। तो बोला है इसकी स्पीड बताओ। तो स्पीड अपने ने जो v मानी है ना उसको निकालना है अपने को। ठीक है, तो मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं क्या, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये बन गए। तो पहले ये वाला ट्राइंगल लो, कौन सा, ए बी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई, बताओ ए बी में क्या लगाएं, tan थीटा लगाऊं क्या? हाँ सर, है ना, tan थीटा। तो ये मैंने लगाया tan 45 इक्वल टू, बताओ क्या है यहाँ से, बीई अपॉन ए बी। तो बीई की वैल्यू कितनी है, tan 45 होता है 1, इक्वल टू बीई की वैल्यू 80 और ए बी की वैल्यू ए बी। तो ये इधर चला गया, तो ए बी इक्वल टू आ गया 80। इक्वल टू 80 आ गया, है ना, ए बी 80 आ गया। अब पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में लगाओ, तो इन ट्राइंगल ए सी डी,
ACD में लगाओ, तो ACD में लगाओ तो बताओ tan 30 बनेगा क्या? Yes, sir. tan 30 हाँ। डिग्री बताओ, ये कितना है? CD अपॉन AC है ना, CD अपॉन AC। तो देखो कितना tan 30 कितना हो गया? tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है क्या? 1/√3 tan 30 ये आ गया। और CD की वैल्यू कितनी है? 80 और AC बताओ AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू 80 + 2B है क्या? Yes, sir. AC की Yes, वैल्यू sir. देखो अपने ने, AB आया प्लस में BC है, तो AB की वैल्यू पहले ही आ चुकी है 80 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AB + BC है ना, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से 1/√3 = 80/80 प्लस इसको पहले ही मान चुके अपन 2V, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 80 + 2V = 80/√3। ठीक है, 80 को उधर ले जाओ तो 2V = 80/√3 माइनस का 80, अब 2 को ले जाओ डिवाइड में, तो वेलोसिटी इक्वल टू आ गया 80/√3 माइनस 80/2 है ना। अब ये ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो 80, तो वेलोसिटी 80 कॉमन लिया तो अंदर आया 1/√3 माइनस 1 अपॉन में 2 से 80 कैंसिल 40, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 40/√3 माइनस 1। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ये तो फिर कितना इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। हाँ, अच्छा आ गया अच्छे से। वेलोसिटी पूछी थी उसने, वेलोसिटी पूछी हाँ। है। अगर ये डिस्टेंस पूछेगा, ये वाली डिस्टेंस, तो वापस d = 2 भी कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिस्टेंस तो पूछी नहीं है वैसे भी, उसने वेलोसिटी ही पूछी है, सोल्व करवा लिया, आंसर आ गया। देखो कि एरोप्लेन वाला ही क्वेश्चन था, ऐसा कैसा एरोप्लेन में भी क्वेश्चन था अपने पास, सेम टू सेम। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बात समझ, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसको वेलोसिटी v मान लेंगे, v मान के डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा देंगे, तो वेलोसिटी की जगह v रख देंगे, टाइम की जगह 2 रख देंगे, तो वो डिस्टेंस की वैल्यू वेलोसिटी की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, फिर दोनों ट्रायंगल में सोल्व करवा लूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं। Yes, sir. देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बिल्कुल इजी है ये वाला, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60, आफ्टर द 30 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 230 डिग्री, इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ। बताओ इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, अभी करके आए हैं वैसा का वैसा है, पहले ऐसे एरोप्लेन अपने पास है, ऐसे एरोप्लेन है, इस बार डिस्टेंस पूछ ली होगी। नहीं वेलोसिटी पूछी है, वापस अरे वेलोसिटी। सर, ठीक है, ऐसे अगर हम ये करेंगे तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन पहले कितना है? 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना ऊंचाई पे है? ये है अपने पास 3600/√3 पे। और फिर बोला आफ्टर 30 सेकंड, 30 सेकंड मतलब ये 30 सेकंड हो गए, ये 30 सेकंड, तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इनटू 30 हो गया, एरोप्लेन यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब भी उसकी डिस्टेंस कितनी है? 3600/√3 है, और बोला अब जो एंगल है ना वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब जो एंगल है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। बताओ अभी कर लोगे क्या इसको? बिल्कुल एकदम सेम है पिछले वाले के जैसा, पहले ये निकालेंगे Yes, फिर ये निकालेंगे, सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये कितना बन गया अपना, ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी? 30v बन जाएगी, 30v। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू सोल्व करवा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन दूसरी तीसरी बार आ रहा है, तीसरी बार या चौथी बार आ रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट अपने को बोला 13, ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, है ना, ऑब्जर्व ए कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड टुवर्ड हिम। ठीक है, कोई आदमी है, कोई वर्टिकल ऐसे टावर है, एक टावर है, उसके ऊपर से क्या एक कार को देख रहा है। ठीक है, एक कार को देख रहा है, यहाँ पे कोई कार आ रही है, उसको देख रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑब्जर्व ए कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, टुवर्ड हिम। इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब एक स्पीड से इसकी तरफ आ रही है। ओके, चेंज नहीं हो रही उसकी स्पीड। फिर क्या बोल रहे हैं, इट टेक 12 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ चेंज टू 30 to 45।
है ना, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे, देखो पहले इसकी तरफ आ रही है तो यहाँ पे इसका एंगल कितना था, 30 डिग्री था, कितना एंगल था, 30 डिग्री। फिर क्या हुआ, ये कार यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे कार ये पहुंच गई, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 12 मिनट टाइम लगा है, 12 मिनट, ठीक है, ये 12 मिनट टाइम लगा है, और ये 30 था, और ये वाला कितना एंगल हो गया, 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, 30 से लेके 45 तक आने में इसको 12 मिनट लग गए, तो ये 30 है तो ये वाला 30 बन गया, ये पूरा 45 है तो ये 45 बन गया। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। Yes, sir. आगे बात समझ। अब क्या करोगे, इसकी स्पीड को लेट कर लोगे v, है ना, इसकी स्पीड कितनी मान लोगे, v मान लोगे, ठीक है, v मीटर पर मिनट मानोगे भाई, है ना, मिनट क्यों मानोगे, क्योंकि ये 12 मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ये कितनी बन जाएगी, डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्टेंस बन जाएगी, वेलोसिटी की जगह v आ जाएगा और टाइम की जगह आ जाएगा 12, तो ये 12v बन गया, 12v। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, इतना, है ना, Yes. ये क्या बन गया, 12v बन गया अपने पास। ओके, अब ये क्या पूछ रहा है, देखो जरा क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हाउ सून आफ्टर दिस द कार विल रीच द टावर, तो बोला कितनी देर में कार यहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे, ठीक है, मतलब कितनी जल्दी कार यहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, इसके बाद में इसको कितना टाइम, मतलब ये वाला टाइम निकालना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। ठीक है, तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से वही सब कुछ, पहले ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ये वाली डिस्टेंस, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है भाई, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन आया था, है ना, डिट्टो ये का ये, तो इसको मान लोगे एच की वैल्यू बतानी है तुमको, ठीक है, एच की वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से पहले इस वाले ट्रायंगल में लगाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाला 45 है तो सोल्व करवाएंगे तो ये भी एच आएगा क्या, हाँ ये एच ही आएगा ना, आ जाएगा, है ना, एच ही आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा एच ही कैसे आया, ये 1 और फिर मल्टीप्लाई कर देगी tan थीटा, तो tan 45 इक्वल टू ए बी सी डी, है ना, तो ये क्या आएगा, tan 45 इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी, tan 45 पता 1 इक्वल टू सी डी की वैल्यू एच, बी सी, तो बी सी वैल्यू कितनी बन गई, एच आ गई, बीसी की वैल्यू भी एच आ गई, ये एच आ गया। अब पूरे ट्रायंगल में लगा दो, पूरे ट्रायंगल में लगाओगे तो क्या आएगा, देखना, tan 30 इक्वल टू डीसी अपॉन एसी, बताओ एसी की वैल्यू कितनी है, 12v प्लस एच है क्या, H. Yes, sir. 12v प्लस एच, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan 30, बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी है, 3. 1/3 इक्वल टू डीसी की वैल्यू है एच अपॉन एसी की वैल्यू कितनी है, ये 12v प्लस एच, ये अपने पास आ गई, ठीक है, इसने हाइट वाइट दी हुई है क्या, ए मैन ऑन द वर्टिकल ऑब्जर्व द कार यूनिफॉर्म स्पीड इफ द टेक 12 मिनट, ठीक है भाई, है ना, ये अपने पास आ गया। अब देखो इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12v प्लस एच इक्वल टू √3h, ये आ गया अपने पास, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, √3h आ गया। ओके, अब यहाँ से h को इधर लेके जाओ, इस h को उधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू में 12v, तो h लिया कॉमन, यहाँ से आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 12v, ये चला जाएगा अपॉन में, तो h इक्वल टू कितना आ गया, 12v अपॉन √3 माइनस 1, ये अपने पास आ गई h की वैल्यू, ये वाली h की वैल्यू आ गई। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब देखो अपन इसको कैसे सोल्व करवाएंगे, उसने पूछा कितना टाइम लगेगा, है ना, तो स्पीड इक्वल्स टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, है ना, तो यहाँ से देखो अपन जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, यहाँ से टाइम निकालना जब अपने को होगा, डिस्टेंस इनटू न्यू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है, जब टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कितना आ जाएगा,
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो यहाँ पे टाइम निकालना है अपने को। तो डिस्टेंस h की वैल्यू है कि ये डिस्टेंस ये है ना, ये वाली तो है, तो ये रखो, तो आया यहाँ पे 12v अपॉन √3 - 1 और डिवाइडेड बाई v अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गए, तो t की वैल्यू आ गई 12v अपॉन √3 - 1, है ना, और ये 1 ऊपर और v नीचे, v से v कैंसिल, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई 12 अपॉन √3 - 1। बोलो भाई इतना मिनट आ गया, इसका मतलब यहां से यहां जाने में उसको इतने मिनट लगेंगे। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। बिल्कुल आसान है, अपने ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, डायरेक्ट इसको सोल्व करवा लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस अपने पास आ गई h की वैल्यू v की फॉर्म में, और फिर यहाँ से अपन जब निकालेंगे टाइम इक्वल टू, है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस की जगह यही अपने पास है, इतनी डिस्टेंस के लिए पूछ रहा है वो टाइम, तो डिस्टेंस ये रख दिया, वेलोसिटी अपन जानते हैं v, सोल्व करवा लिया, अपने पास आंसर आ गया 12 अपॉन √3 - 1। अब चाहो तो इसको तुम रैशनलाइज भी करवा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से कर सकते हो। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? चले आगे, चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपने पास है ए पोल हैज टू बी, है ना, इरिगेट, मतलब रोपा गया है, आगे बात समझ, एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर ऑफ 13 मीटर। ठीक है, मतलब एक क्या हुआ, ये सर ये सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, इतने छोटे, ये तो बहुत आसान है सारे। हाँ ऐसे ही आते हैं ना। देखो क्या बोल रहा है, ए मैन, ये बोल रहा है कि पोल हैज टू बी इरिगेटेड एट द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर, है ना, एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर कितना है 13 है भाई। ठीक है, अब एक पोल को रोकना है, पोल को गाड़ना है कहाँ पे, इसकी बाउंड्री के ऊपर, इसकी बाउंड्री के ऊपर एक क्या डालना है, पोल डालना है। ठीक है भाई, क्या बोल रहे हैं उसके लिए ये, a pole has to be irrigate at a point on the boundary of a circular park of diameter of 13 meters such a way that the difference of its distance from two opposite fixed gate A and B। देखो two opposite gate मतलब दो गेट है इस पार्क के, क्या है, दो गेट है, कैसे, ऐसे डायमीटर पे, मतलब एक यहाँ पे गेट है, एक यहाँ पे गेट है, ठीक है, डायमीटर के एक तरफ उधर एक तरफ उधर, दो गेट है इसके, तो इसने ये बोला है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन इस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ये सर्कल चैप्टर का है, मेरे ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था जब हम 10th में थे ना, तो ये क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में भाई, जब आप 10th में थे। हाँ यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, कैसा गया था पेपर से, क्या पेपर कैसा गया था आपका 10th का? अच्छा गया था, 90 में से 84, 100 100 में में। से। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि फिर आगे बोला सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर, है ना, बोल रहा है कि दोनों के डिस्टेंस है ना जो उनका, वो 7 मीटर है, दोनों से डिफरेंस कितना है, 7 मीटर है। तो देखो कैसे भाई, मतलब अगर ये x डिस्टेंस है ना, तो ये x - 7 या x + 7 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? x + 7 भी ले सकते हो, x - 7 भी ले सकते हो, मतलब दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है क्या? डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े वाले में छोटे वाले का माइनस, एक x है तो दूसरी x + 7। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर क्वेश्चन एक और बताना। क्वेश्चन ये है, अपने पास एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, सर्कुलर पार्क के ऊपर डायमीटर है, डायमीटर के ऊपर दो गेट है, एक इधर गेट है एक इधर गेट है, ठीक है, तो वो बोल रहा है अपने को एक ऐसा यहाँ पे एक पोल ऐसे गाड़ना है उसकी बाउंड्री पे, उसकी बाउंड्री पे ऐसे गाड़ना है कि जो दोनों गेट है ना उनसे उसका जो डिफरेंस है ना डिस्टेंस का, वो 7 होना चाहिए, मतलब अगर एक कुछ 20 है तो एक 27 ऐसे मतलब होना चाहिए, फिर दोनों का डिफरेंस करो तो 7 आए। तो अपने तो पता नहीं है डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने एक डिस्टेंस अगर x मानी तो दूसरी मानूंगा x + 7, क्योंकि x + 7 और x का डिफरेंस x 7 होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, एक को मैंने x मान लिया तो दूसरे को x + 7 मान लिया। अब डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वाले में जो छोटे वाले का माइनस,
तो x प्लस 7 में से x माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ना, अब पूछ क्या रहा है ये देखो जरा, ये बोला ये पॉसिबल है क्या कंडीशन, ये कंडीशन पॉसिबल है क्या, है ना। इफ से व्हाट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज टू बी इरेगुलर, है ना। तो बोला अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो ये चीज मेरे को बताओ। तो बताओ कैसे करेंगे। तो याद करो तुम्हारे 9th क्लास के अंदर एक थ्योरम थी कि डायमीटर पे बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। डायमीटर से सर्किल की बाउंड्री पे अगर कभी भी एंगल बनाते हैं तो 90 डिग्री आता है। सेमी सर्किल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यस सेमी सर्किल में बना एंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का होता है। आगे बात हर्षवर्धन आया क्या समझ। हाँ सर, ये चीज आपने बताया भी था, सेमी सर्कल का बना हुआ हाँ है ना, सेमी सर्किल में बना एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। तो बताओ इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या। हाँ लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो। तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर इक्वल टू में 13 का स्क्वायर। तो ये x प्लस 7 का होल स्क्वायर फॉलो इसको 69 और तो x x स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 49 49 प्लस प्लस 14x प्लस 14x 7 है 14 14 हाँ हाँ प्लस x स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169 है ना। 16 x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 14x और ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। तो 169 में से जब 49 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 0 और ये बचेगा 2 120 कितना बचेगा माइनस का 120 इक्वल टू में 0। ये अपने पास बन गया। 2 ले लो कॉमन तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ये अपने पास बच गया। ठीक है, अब अपन इसके पॉसिबल है ना। अब ये क्वालिटी की क्वेश्चन बन गई। क्वालिटी क्वेश्चन इसके रूट निकालने आते हैं ना तुमको। मिडिल टर्म से सॉल्व हो रहा है क्या देखना जरा। ये मिडिल टर्म लग रहा है क्या इसके अंदर, फैक्टर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे देखो भाई। हाँ सर लग तो रहा है इसमें 60 और कैसे 7 होगा चाहिए। x स्क्वायर सर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। बोले मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 60 और एडिशन करके आना चाहिए 7। तो बताओ भाई कितना आएगा। अच्छा बताओ 12 और 5 कितने होते हैं। सर 12 5 जो 60 होता है। हाँ ये आएगा 12 और x 5 होता स्क्वायर प्लस है। हाँ 12x माइनस 5x माइनस 60। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, 12 5 जा 60 माइनस एक प्लस का एक माइनस का। अर्जित याद नहीं है क्या ये मिडिल टर्म हाँ सर है ना। ये हो जाएगा यहाँ से x कॉमन लो तो आ जाएगा x प्लस 12 यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लो तो x प्लस 12 बिल्कुल सही है ना। तो ये x प्लस 12 एक कॉमन आ गया तो दूसरा बच जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करवाया तो x की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 12। ठीक है, ये आ गया। दूसरा x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आ रही है माइनस का 12। अब x की वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती तो वो तो नहीं लेंगे तो ये वाली लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या लेंगे 5। तो एक बनेगी साइड 5 एक अपने पास x थी वो आ गया 5 एक था x प्लस 7 जो हो जाएगा 5 प्लस 7 मतलब 12। तो एक साइड 5 एक साइड 12। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस सर आ गया, बिल्कुल इजी सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया भाई है ना। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है ना, इसका नहीं था ये अलग क्वेश्चन इसने दे दिया। अगले वाला बोल रहा है अपने को द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए है ना चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 60। मतलब एक चिमनी है और एक टावर अपने पास। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी है ना, ईंट भट्टी वाला होता है ना वो चिमनी है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक चिमनी और एक टावर अपने पास। तो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60। फुट ऑफ टावर है ना, यहाँ से उसका कितना एंगल है ये 60 डिग्री है। ठीक है भाई, ओके। फिर आगे क्या बोल रहे हैं एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 है ना। इसका ये वाला यहाँ पे ये टावर का चिमनी के फुट से ये वाला एंगल कितना है। इसकी कौन सा एंगल आपके पास डिप्रेशन है भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है। ये 30 है तो मतलब ये 30 बन गया।
ये टावर मान लिया, ये चिमनी। अभी अपने को पता नहीं है ज्यादा बड़ा कौन सा है, बस अपने ऐसे नोट ले रहे हैं, है ना। अब ज्यादा अपने को पता नहीं है कुछ भी यहाँ पे। चलो भाई आगे क्या बोल रहे हैं, आगे अपने को बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ टावर इज 40 मीटर, हाइट ऑफ टावर कितना दे दिया अपने को, 40 मीटर दे दिया, ये अपने को 40 मीटर दे दिया, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ, है ना, स्मोक इमिटिंग चिमनी अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, द मिनिमम हाइट ऑफ ए स्मोक इमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर। तो बोल रहा है कि मतलब देखो सिंपल सी बात है, ये चिमनी है, चिमनी होगी तो इसमें से धुआं निकलेगा, है ना, स्मोक निकलेगा। तो वो उसके रूल है कि उसको 100 मीटर से कम नहीं कर सकते, चिमनी को 100 मीटर से कम कर ही नहीं सकते। आगे बात समझ। तो सिंपल सी बात है, कम से कम वो कितना मीटर का होगा, 100 मीटर का होगा, ठीक है। तो ये पक्का बड़ा हो गया। तो अभी इसको छोटा ये अपने बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये अपने ने क्या ले लिया, ये अपना एंगल कितना बना है, 60 डिग्री बन गया, ये 60 डिग्री बन गया। पोल्यूशन वाले क्या बोलते हैं कि तुम लोग इसको 100 से कम नहीं कर सकते, तो मिनिमम तो 100 होगा ही होगा, ठीक है, मिनिमम 100 होगा। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट वैल्यू ऑफ, है ना, डिस्कस इन द क्वेश्चन। तो बोला इस क्वेश्चन में क्या चीज डिस्कस की अपने ने। तो सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहा है ये, if the height of the smoke according to the pollution of the minimum height of the smoke। हाँ, इस क्वेश्चन में ये बात अपने समझ में आई है। देखो भाई ये बात अपने समझ में आई कि ये 30 डिग्री एंगल है, बताओ यहाँ से ये 30 डिग्री एंगल है, ये 60 है, तो बताओ जो 60 एंगल है वो ज्यादा बड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि जिसका ज्यादा एंगल होगा उतने ऊपर देखना पड़ेगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ना ये इसके लिए ये 100 है, ये 40 है, तो ये 40, ये इसके 60 डिग्री एंगल है, मतलब अपने को क्या देखना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा, बस इसने सिर्फ ये पूछा है कि इसमें क्या चीज डिस्कस की। तो अपने यहाँ पे डिस्कस की कि चिमनी का कम से कम 100 क्यों रख रखा है, ताकि पोल्यूशन ना हो। और अपने ये साफ साफ समझ पा रहे हैं यहाँ पे कैसे, ठीक है वो चीज। और अब मिनिमम 100 है ये, है ना, मिनिमम 100 है, मिनिमम 100। अब पता नहीं कितनी है, एक्यूरेट टेक्नो पता नहीं है, लेकिन अपन एक्यूरेट पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं भाई, देखो ये 40 दिया है, इससे ये निकाल लेंगे, निकालो भाई ये वाली कितनी आएगी, बताना जरा। tan 30, तो यहाँ पे मैं ए बी सी डी पहले इसके अंदर लगाऊंगा, तो tan 30 ये वाला tan 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 अपॉन ए बी। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू 40 अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 40 √3, ठीक है। अब इसके अंदर लगाओ, अब ये वाली पता नहीं अपने को, एक बार x मान लेते हैं, है ना, x मानते हैं। तो x मानेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, tan 60, tan 60 इक्वल टू h अपॉन ये कितना ए बी, है ना, h अपॉन ए बी। tan 60 होता है √3 इक्वल टू h पता नहीं है, अपॉन ए बी की वैल्यू 40 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया, तो h इक्वल टू आ गया 40 √3 इंटू √3, तो कितना हो गया 40 बन गया 3, तो h इक्वल टू कितना आ गया 4 3 120 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने 100 मीटर क्या बोला था, मिनिमम बोला था, ये अपने h की वैल्यू 120 है, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है, हर्षवर्धन आया समझ, ठीक है। हाँ अब अपने ने जब सोल्व कराया तो 120 मीटर, उसने बोला था ये कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 100 होनी चाहिए। सोल्व करवा लिया अपने ने, देख लिया 100 है कि नहीं है, 100 से ज्यादा ही अपना काम चल गया, ठीक है। अगले वाला क्या बोल रहे हैं, देखो ए स्टेट हाईवे लीड्स टू बी फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व ए कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये एनसीईआरटी का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। एक हाईवे के ऊपर एक यहाँ पे एक मैन खड़ा, याद करो, और एक कार इसकी तरफ आ रही थी। आगे ना बात समझ, कौन पूछ रहा था मेरे से कि सर जो यहाँ पे ये जो टावर है वो रोड के एकदम बीच में है क्या, पूछ रहे थे ना तुम, कोई तुमसे पूछ रहा था। एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी कर सकते हो आराम से तुम लोग, ठीक है। अगले वाला, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर, है ना, ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60। अपने को क्या बोल दिया, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है अपने पास और एक अपने पास टावर है, तो बिल्डिंग के टॉप से इसका, इसके फुट का और इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है अपने को,
कितना कितना दे रखा है 30 and 60। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका दे रखा है 30 डिग्री और इसका सर दे रखा है 60। एग्जाम में क्या बोलते हैं सर? बोलो। सर एग्जाम में क्या बोलते हैं, डायग्राम दे देते हैं क्या कई बार? कुछ नहीं 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 नहीं, डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये अपने को ये 30 डिग्री है तो ये 30 हो गया, ये सॉरी ये 60 है पूरा तो ये 60 हो गया, और ये 30 है तो ये 30 हो गया। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बन गया अपने पास ये वाला, एक ट्रायंगल बन गया अपने पास ये वाला। ठीक है, अब उसने दे भी रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई। इसकी हाइट अपने को 60 दे रखी है, ये 60 दे रखी है, इसको अपन x मान लेंगे। ठीक है, इसको x मान लेंगे तो ये बच जाएगा 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स मान लेंगे, 60 माइनस एक्स बच जाएगा तो ये भी हो जाएगा 60 माइनस एक्स। अब सोल्व करवा के इसमें से ये दोनों निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अपने किए हुए हैं भाई, बहुत सारे। ठीक है, तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बिल्कुल अपन आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगले वाला क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ थीटा ऑफ टॉप ऑफ ए लाइट हाउस as seen by a person on the ground such that tan theta equal to 5/12। ठीक है, tan theta की वैल्यू उसने क्या दे दी 5/12 दे दी। तो बताओ क्या करोगे, इसको 5x और 12x लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर क्या है सर? क्वेश्चन नंबर बताते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 18। तो 18 में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ, है ना, ऑफ द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। लाइट हाउस अपने पास है कैसे, ठीक है, और एक पर्सन यहाँ से देखता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का वो थीटा है भाई, और उसने बोला कि tan थीटा की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, tan थीटा की वैल्यू अपने पास है 5/12। तो बताओ अजीत, इसको 5x और 12x लेंगे क्या? याद है ना अपने को, ये 5x है ना, तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा 5x और ये बन जाएगा 12x। दोनों को सोल्व करवा के लेके आएंगे तो ये 13x आ जाएगा। ठीक है, ये 13x आ जाएगा। ओके, अब क्या बोलना आगे, when the person move a distance of 240 meter toward the lighthouse। toward का मतलब इसके पास। ठीक है, अभी कितना पास आ गया 240, ये कितना आ गया 240 मीटर, 240 मीटर इसके पास आ गया भाई। ओके, ठीक है, the angle elevation become 5, है ना, तब जो एंगल था ना वो कितना बन गया 5 बन गया, इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन गया 5, ये 5 अपने पास बन गया। ठीक है, और इसने बोला है सच दैट tan, है ना, tan phi इक्वल टू 3/4। तब उसने बोल दिया कि जो tan phi है ना अपने पास, tan phi वो 3/4 है, तो इसको ले लेंगे 3/4 क्या, x तो ऊपर वाले के साथ ले लिया तो ये नीचे वाले के साथ x ये आ जाएगा भाई। तो सिंपल सी बात है, ये कितना बन जाएगा वापस अपना परपेंडिकुलर बन जाएगा 4/। तो ये पहले था 5x और अब अपने पास आ गया 4/। अब बताओ 5x 4/के इक्वल है क्या, सॉरी 3/। ये 5/, और ये 3/, परपेंडिकुलर, और ये बेस अपने पास ये कितना बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा 4/। ठीक है, तो यहाँ से देखो दो इक्वेशन बन गई, क्या क्या इक्वेशन बन गई, 5x इक्वल टू 3/, एक फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, और एक इक्वेशन ये प्लस ये इक्वल टू ये, तो कितना आ जाएगा 240 प्लस 4y इक्वल टू 12x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर एक और x की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक और बार बता दो। अरे tan थीटा दे रखा था 5/12, तो उसको मैंने लिख लिया 5x/12x, तो ये बन गया 5x, ये बन गया 12x। सही बात है, ठीक है। अब उसने बोला ये 240 किलोमीटर उसके पास चल के आ गया, तब एंगल हो गया 5। तो बोला tan phi की वैल्यू 3/4 है, तो मैंने ऊपर x ले लिया, तो x तो दोबारा ले नहीं सकता, मैंने y ले लिया, तो ये बन जाएगा 3y और 4y, 3y/4y। तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर बन गया 3y और ये बेस ये वाला बन गया 4y। बताओ समझ में? अब मेरे को एक बात बताओ, पहले जो ये आई थी 5x आई थी, अब वो ये आई है 3y आई है तो सेम ही, तो 5x और 3y आपस में इक्वल नहीं होगी क्या? हाँ सर, है ना। और ये वाला देखो यहाँ से, ये पूरी 12x उसने बोली थी, तो पूरी 12x है, ठीक है। 12x कैसे बनी, 240 ये रही, 4y ये रही, तो 240 प्लस 4y इक्वल टू 12x नहीं आएगा क्या? ठीक है, यही तो आएगा। अब उसने इसमें क्या कर देगा, अब पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट पूछ रहा है, तो यहाँ से एक काम करो, कैसे, x की वैल्यू निकालो, ये x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3y/5, ये 3y/5 y की जगह यहाँ पे रख दो, तो आ जाएगा 240 प्लस 4 इंटू y की जगह रखा
तो ये आपने y जहाँ पे y की जगह y है ना 4y और अरे x x की जगह रखेंगे 12 और x की जगह पे रखेंगे 3y/5। इसको पूरे को सोल्व करवा के y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू निकालोगे, अब ये हाइट कितनी थी 3y के इक्वल थी ना, तो यहाँ से 3 × y आएगा ना, वही अपनी हाइट बन जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. है ना, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपन कर सकते हैं। ठीक है, अगले वाला देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये तो हो गया। अगले वाला लैडर का क्वेश्चन है ना। देखो अपने पास 4 क्वेश्चन बचे हैं, जिसके अंदर लास्ट वाला क्वेश्चन, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड फाउंड टू बी 40 लॉन्गर देन द सन एल्टीट्यूड इज, है ना। 4 क्वेश्चन अपन करते हैं, 1 मिनट वीडियो स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट।